देश की रक्षा के लिए हिंदुस्तान की तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया गया है। भारत ने अब श्रीनगर में अपग्रेडेड किए गए MiG-29 को तैनात कर दिया है, तो वहीं घाटी में गरुण कमांडोज की तैनाती दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए मुस्तैद है। इतना ही नहीं, राजस्थान में लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भारतीय सेना ने पराक्रमी प्रदर्शन करके भारत की ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की अकूत ताकत की हैं। पहली तस्वीर घाटी की है, जहां MiG-29 का घातक अवतार नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर भी घाटी की ही है, जहां भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो आतंक की कमर तोड़ने को बेकरार हैं। और तीसरी तस्वीर जैसलमेर में हुए भारतीय सेना के 2 दिवसीय युद्धाभ्यास की है, जहां सेना ने अपने अदम्य पराक्रम की झलक दिखाई। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की इन तस्वीरों को बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक जरूर देखा गया होगा। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत MiG-29, जिसके नाम से दुश्मन की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उन्हीं MiG-29 लड़ाकू विमानों को कश्मीर घाटी में वायुसेना के एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। खास बात यह है कि लड़ाकू विमान उन MiG-21 विमानों की जगह तैनात किए गए हैं, जिन्हें बालाकोट के बाद हिमाकत करने की कोशिश की थी। भारत पर जवाबी हमले की तैयारी करने वाले पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 लड़ाकू विमानों को धूल चटा दी थी। आपको बता दें, श्रीनगर में MiG-29 की तैनाती क्यों जरूरी है और किस तरह से श्रीनगर में तैनात MiG हर खतरे से निपटने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। MiG-29 का रिस्पांस टाइम कम है, सिर्फ 6 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। इसका वेट टू थ्रस्ट रेशियो काफी अच्छा है, लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, दुश्मन एयरक्राफ्ट को जाम करने की क्षमता रखता है, रात में नाइट विजन चश्मे के साथ काम कर सकता है, आसमान से दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल लेने में सक्षम है, लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased the fuel capacity, including the A2 refueling. We have also included the A2 ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. अपनी खूबियों की वजह से इन लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाले पायलट्स भी दुश्मनों को धूल चटाने के लिए आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। अब अपग्रेड MiG-29 विमान कश्मीर घाटी के नए रक्षक बन गए हैं। भले ही भारतीय वायुसेना के MiG श्रेणी के अधिकतर विमान फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन MiG-29 में व्यापक संशोधन किए गए हैं, जिससे उसकी युद्धक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब आप घाटी की इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग, इनका निशाना, इनकी तेजी, इनका दमखम, इनकी चपलता इन्हें दुनिया के सबसे घातक कमांडोज में शामिल करती है। अब ये गरुण कमांडो घाटी में आतंक का काल बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना और सुरक्षा बल घाटी से आतंक का नामो निशान मिटाने में जुटे हैं और गरुण कमांडो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। Undertaken various operations in Valley, and they have also achieved a lot of success by eliminating n number of militant. At present, there are 2 teams which are deployed with Indian Army, and they are continuously into CICT operations, and due to which we have also got very I will say we have also got very much success because of the training we have got in our training center. गरुण कमांडोज के इस दमखम को देखकर घाटी में आतंक फैलाने वालों और सीमा पार से साजिश रच रहे इन आकाओं का दम यकीनन फूल रहा होगा। सीमा पर सेनाएं तैनात हैं और अगर आतंक के जरिए पड़ोसी मुल्क ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो गरुण कमांडो उनको अंजाम तक पहुंचाने को तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर घाटी में लोगों का जुनून भी दोहरा है, जहां मेरी माटी मेरा देश तिरंगा रैली में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको हिंदुस्तान के पराक्रम की तीसरी तस्वीर के बारे में भी बताते हैं।
जो राजस्थान के तपते रेगिस्तान में गरजते स्वदेशी टैंकों और हिंदुस्तान के जाबाज पराक्रम की है। भारतीय सेना का ये पराक्रम प्रदर्शन भारत पाकिस्तान के नजदीक उन इलाकों में हो रहा है जहां भारत पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखियों की सजा दे चुका है। राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास में मशीन गने और मोर्टार तो गरजे ही, इनके साथ साथ डिजर्ट वॉर गेम में पैदल सेना किस तरह से काम करती है उसका प्रदर्शन किया गया। सेना की पैदल टुकड़ी ने हथियार छूट जाने पर, गोला बारूद खत्म होने और युद्ध की ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति जिसमें कोई हथियार पास ना हो, तब अपने दमखम से किस तरह से दुश्मन को काबू में किया जाए, उसका खात्मा किया जाए, इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान की हर मोर्चे पर ये तैयारी और घाटी के लोगों का जज्बा देख दुश्मन के हर हौसले को तोड़ने का ये सिर्फ नमूना भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।